कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मौसम अली, मैं हूं तारिक महमूद। मेरा नाम है रहमान अनवर। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है टाटा टू मेक आईफोन इन इंडिया विद द हेल्प ऑफ ताइवान। क्या बात है बिल्कुल भाई, जी। बहुत और अच्छी बात है। रहमान अनवर का ब्रदर रिएक्शन के नाम से चैनल है अपना, इनके चैनल को विजिट करें, कमाल का भाई रिएक्शन देते हैं भाई। वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन ऑन करते हैं जी? 1 2 3। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आप सब लोगों ने रिपोर्ट्स पढ़ी होगी कि टाटा आज के समय ताइवान की कंपनी से बातचीत कर रहा है। विस्ट्रॉन और टाटा मिलकर आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं भारत में। ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं असेंबलिंग की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि 100% जो सारे पार्ट्स हैं ये इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगे, मगर ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा स्टेप है। इससे पहली बात तो इंडिया का जो टारगेट है कि 2026 तक टोटल हमारे इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट होने चाहिए 120 बिलियन डॉलर्स के, ये अचीव करने में हेल्प मिलेगी। उसके अलावा आम आदमी को भी इससे फायदा हो सकता है, क्योंकि जितनी इंडियन कंपनीज इंडिया में बनाएंगी आईफोन, उससे इवेंचुअली आईफोन के दाम इंडिया में थोड़े बहुत सस्ते हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर हम आईफोन 11 12 में देखो ना, जो पुराने मॉडल्स हैं, अगर आप उनको देखो तो वहां पे आपको प्राइस में ज्यादा अंतर मिलेगा नहीं, चाहे भारत हो, यूएस हो, यूके हो। मगर आप जो लेटेस्ट मॉडल आईफोन के आईफोन 13 14 वहां पर देखो तो आपको बला का अंतर दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल जो आईफोन 14 प्रो मैक्स है, ये भारत में पड़ता है करीब 1,40,000 रुपए का। यूएस में अगर कोई परचेज करता है ये आईफोन प्रो मैक्स तो वहां पर पड़ता है सिर्फ 87,000 रुपीज के आसपास का। यूके में थोड़ा सा महंगा पड़ता है, करीब 1,10,000 का। उसके बाद आप अगर देखो तो यूएई, हांगकांग, चाइना, हर जगह लाख रुपए के आसपास में आपको आईफोन 14 मिल जाएगा। इंडिया में ही आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, और इसका बहुत ही बड़ा रीजन ये है कि आईफोन हम इंडिया में मैन्युफैक्चर तो करते हैं। आप कहने को कह लो कि उस पर लिखा होता है दिस वाज मेड इन इंडिया, मगर ज़्यादातर जो पार्ट्स हैं हमको इंपोर्ट करने पड़ते हैं, बाहर के देशों से आते हैं, उन पर पड़ती है इंपोर्ट ड्यूटी। तो इंडिया में असेंबल करके भी ना, इन दी एंड जो इंडियन कंज्यूमर है उसको बहुत सा पैसा पे करना पड़ता है एक आईफोन के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि OEM क्या होता है, टाटा के इस मूव से इन द फ्यूचर आईफोन के दाम कम कैसे हो सकते हैं, एंड हाउ इट विल मेक इंडिया ताइवान रिलेशन स्ट्रॉन्गर। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में न्यूज़ आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके अलावा व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग, ये सब अटेंड करेंगे SCO समिट को, 2022 के SCO समिट को। आपको बताना है कि 2022 का जो SCO समिट है ये कौन सा देश होस्ट करेगा। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, रशिया, बेलारूस, मंगोलिया या फिर उज्बेकिस्तान। कमेंट सेक्शन में सब लोग करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ओके, तो पहली बात तो यहाँ पर मैं ये क्लियर कर दूं कि इवन दो आपने सुना होगा रिसेंटली कि इंडिया में आईफोन मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, एप्पल कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग, मगर रियलिटी ये है कि आईफोन की जो ग्लोबल सप्लाई है ना, उसका सिर्फ अभी 5 से लेकर 6% इंडिया में होता है। एक्चुअली इससे भी कमी है। एप्पल ने टारगेट ये किया है कि इस फाइनेंशियल ईयर में ना 5 से लेकर 7% जो एप्पल की ग्लोबल सप्लाई है ये इंडिया से निकालेंगे, जो अपने आप में काफ़ी एम्बिशियस टारगेट है। मगर आने वाले 2-3 साल में ये जो 5-6% है ना, ये आराम से 10 से लेकर 15% हो सकता है, अगर टाटा भी बड़े स्केल पर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दे आईफोन की। ना अभी के लिए अगर हम आईफोन मैन्युफैक्चरिंग को देखें तो ज़्यादातर आईफोन मैन्युफैक्चर होते हैं चाइना ताइवान के बीच में, कुछ वियतनाम में भी होते हैं, मगर चाइना ताइवान आप कह सकते हैं मेजर मैन्युफैक्चरर्स हैं ऑफ आईफोन। और ताइवान की पर्टिकुलरली 2 कंपनियां हैं जो एप्पल के लिए आईफोन करती है मैन्युफैक्चर। एप्पल बेसिकली इन कंपनीज को बता देता है कि देखिए ये हमारे स्टैंडर्ड होंगे, ये मटेरियल आपको यूज़ करना है, स्टैंडर्ड में कमी नहीं होनी चाहिए, मटेरियल आपको ये यूज़ करना है, ये डिज़ाइन होगा। और ये जो कंपनीज हैं उसके बाद लेबर का काम करती है, असेंबल कर देती है फ़ोन एप्पल की इंस्ट्रक्शन पे। तो ताइवान की जो 2 ये दिग्गज कंपनियां इस बिजनेस में, एक तो है फॉक्सकॉन जो ऑलरेडी इंडिया में असेंबल कर रहा है आईफोन, और दूसरी एक बड़ी कंपनी है विस्ट्रॉन। विस्ट्रॉन ने वैसे इंडिया में एंट्री ले ली थी 2017 में, मगर
इन्होंने ज्यादा बड़े स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग करी नहीं। बाद में फॉक्सकॉन काफी आगे निकल गया विस्ट्रॉन से इंडिया में। अब विस्ट्रॉन चाहता है कि ये वापस री एंट्री करे इंडियन मार्केट में, और उसमें ये चाहते हैं कि एक जॉइंट वेंचर बन जाए टाटा ग्रुप के साथ। टाटा और विस्ट्रॉन दोनों मिलकर इंडिया में करे आईफोन असेंबल। और टाटा ग्रुप का देखिए एक लॉन्ग टर्म टारगेट रहा है कि ये लोग मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री लेंगे 2020 में। ही आप अगर देखोगे ना, हालांकि 2021 आप कह सकते हो क्योंकि दिसंबर 2020 में न्यूज आई थी कि टाटा ग्रुप चाहता है कि ये लोग 11,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करे तमिलनाडु में एक फोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने में, जिससे बेसिकली टाटा बन जाएगा एक OEM। OEM क्या होता है? OEM का मतलब होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। देखो प्रॉब्लम यह है कि फॉक्सकॉन और चाहे विस्ट्रॉन हो, जो भी कंपनी हो, इनको भारत में ना प्रॉपर OEM नहीं मिलते। मतलब कि इंडिया में ये पार्ट्स असेंबल तो करते हैं, मगर जो मेन पार्ट्स होते हैं आईफोन के, ये सारे इनको लाने पड़ते हैं चाइना से या फिर ताइवान से। और आप समझ सकते हैं कि जब आप मोबाइल फोन के पार्ट्स चाइना से इंपोर्ट करोगे इंडिया में, तो 20% लगेगी उस पर इंपोर्ट ड्यूटी। ये भारत सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी सेट कर रखी है। उसके बाद जब आपने भारत में आईफोन असेंबल कर भी दिया ना, तब बिकने के टाइम पर उस आईफोन पर 18% का GST लगेगा। इंडिया में कोई भी मोबाइल फोन बिके तो 18% का GST लगता है। तो जो ये लगातार मार पड़ती है इंपोर्ट ड्यूटी की और GST की, उसकी वजह से इंडिया में आप देखते हो आईफोन दुनिया के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा महंगा बिकता है। तो इंडिया अगर आईफोन के जो सर्किट बोर्ड है, जिसको हम कहते हैं PCBA, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली, ये अगर हम इंडिया में करना स्टार्ट कर देना, तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे आईफोन के प्राइसेस धीरे धीरे कम हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि जी जिस दाम पे USA में मिलता है आईफोन वैसे आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ऑब्वियसली तब भी USA से महंगा ही होगा, बट डेफिनेटली लोग ज्यादा पैसे यहाँ पर सेव कर पाएंगे। अगेन यहाँ पर मैं एक और बात भी ऐड कर दूं कि इंडिया में आईफोन महंगा होने का एक रीजन ये भी है कि पहली बात तो कस्टम, उसके अलावा GST, फिर उस सब के अलावा इंडिया की जो करेंसी है रिसेंटली उसकी भी काफी पिटाई हुई है। रुपी एक टाइम पर 74-75 के आसपास हुआ करता था, अब 79 के आसपास झूल रहा है। बीच में रिपोर्ट्स आई थी कि ये 80 के पार भी चला जाएगा। तो रुपी डेप्रिसिएशन का भी यहाँ पर क्रिटिकल रोल है। तो देखिए टाटा की जो ये पार्टनरशिप है ताइवान की कंपनी के साथ, जिसका वैसे अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होनी बाकी है, अभी रिपोर्ट्स आ रही है कि बातचीत काफी इनकी एडवांस स्टेज पर पहुंच चुकी है और बहुत ही जल्द एक जॉइंट वेंचर अनाउंस कर दिया जाएगा। और इस पार्टनरशिप से आप देखोगे कि इंडिया के जो इंटरेस्ट है ना ताइवान में, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि देखिए किसी भी कंट्री के आपको अगर इंटरेस्ट इंक्रीज करने हैं किसी और कंट्री में, तो वहां पे उनका जो बिजनेस इंटरेस्ट है ये ऐड कर दो। ताइवान भी जानता है कि अगर मान लो चाइना के अग्रेशन से निपटने के लिए इन्हें कल को इंडिया का साथ चाहिए, तो उसमें इनको अपनी इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करनी पड़ेगी। इंडिया में प्रोड्यूस करने पड़ेंगे जॉब्स, हमारी जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट देना होगा, तभी इंडिया कल को चिंता करेगा ताइवान की। तो देखिए ये एक गेम चेंजिंग स्टेप हो सकता है। मेरी उम्मीद यहाँ पर यह है कि टाटा एक एक्सपीरियंस गेन करे आईफोन मैन्युफैक्चरिंग का यहाँ पर, और इवेंचुअली मैं यहाँ पर यह चाहता हूँ कि आईफोन की क्वालिटी के फोन्स अगर इंडिया में कोई कंपनी बना सकती है तो वो टाटा ही है। इवेंचुअली मैं चाहता हूं कि टाटा ग्रुप इतना एक्सपीरियंस यहां पर गेन कर ले कि टाटा अपने ब्रांड के अंडर आईफोन के टक्कर के फोन लॉन्च करे। दैट विल बी द ट्रू गेम चेंजर फॉर इंडिया। खैर वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि 2022 का SEO समिट किस कंट्री में होस्ट किया जाएगा। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, द कंट्री ऑफ उज्बेकिस्तान। और यहाँ पे आप देख पाओगे 15 कंट्रीज के लीडर उज्बेकिस्तान जाएंगे। शहबाज शरीफ, PM मोदी, शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन, ये सब लीडर्स होंगे उज्बेकिस्तान में। बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट होगा, ये डेट्स मार्क कर लीजिएगा, सितंबर 15 से 16। दीज डेज विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। और हाँ, फाइनली आप सब लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज, आने वाले कुछ दिनों के लिए अनअकैडमी की स्पेशल 20% सेल हो चुकी है एक्टिव। यूजुअली आप देखोगे कोई भी कोर्स ऑन अकेडमी का उस पर 10% डिस्काउंट होता है। आने वाले कुछ दिन तक ये डिस्काउंट 20% रहेगा। तो कमेंट सेक्शन में जाओ, किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर UPSC, तो क्लिक करिए UPSC पर और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज, और यहाँ पे आप UPSC एग्जाम के कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। फ्लैट 20% डिस्काउंट आपको मिलेगा फॉर ए लिमिटेड टाइम पीरियड। यहाँ पे कोड डालिए PD10 और आप देखोगे प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिरना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। सो यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी, बट ये ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए है। कुछ समय के बाद वापस 10% डिस्काउंट शुरू हो जाएगा। तो अगर आप कोई कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं बाय एन अकेडमी, नाउ इज द राइट टाइम टू डू इट। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।
चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गई और क्या बात है जी। अगर एप्पल बनता है इंडिया में, इंडिया को फ़ायदा तो है बहुत ज्यादा। और इससे ये है कि रोज़गार भी मिलेगा और टेक्नोलॉजी उससे कुछ सीखने को भी मिलेगा। और क्योंकि एक्सपर्ट बंदे जो होते हैं ना, बहुत कुछ होता है जो एप्पल एक ब्रांड है, बिल्कुल पूरी भाई, दुनिया में। ब्रांड है बहुत आगे। और क्योंकि ये कौन सा भाई रुकने वाला है, रुकने वाला, सही बात। आगे आएगा फिर हर साल आगे एक से आगे बढ़कर भाई एक आ बढ़ता जाएगा, एक से बढ़कर एक आ जाता है। बिल्कुल भाई। और बाकी भाई साहब, टाटा में देखा जाए तो वो कैपेबिलिटी है कि ये अपना बड़ा ब्रांड जो है ना वो लॉन्च कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर क्योंकि सकते हैं। वो भाई उनके पास अब देखा जाए तो चीज़ ऐसी- टेक्नोलॉजी चाइना में भी है, अभी ये दूसरे ताइवान में भी है। इनके साथ मिलकर, चलो अकेला नहीं तो फिर फिलहाल कोई मिलकर ही कोई ब्रांड निकाल सकते हैं। बिल्कुल भाई, क्योंकि इस वक्त नहीं, पहले ये टाटा जो इसके साथ मिलकर विस्ट्रॉन के साथ वो मिलकर काम तो बनाएगी, बनाएंगे, एक्सपीरियंस गेन करेगी, उसके पार्ट्स बनाएगी, असेंबलिंग करेगी, तब जाकर अलग अपना जो है ना सेटअप करके वो भाई बना सकते पहले हैं। जैसा हाँ, भाई हाँ, 5 to 7% है ना, हाँ। तो वो बढ़कर भाई 10 से 50% तक चली जाएगी, तो डबल हो जाएगी भाई। ये एक बहुत फायदा है भाई, क्योंकि इकोनॉमी जितनी स्ट्रांग होगी, कतरे कतरे से भाई दरिया बनता है। जब छोटी छोटी और चीजों में भाई ऐसा ये भी है करेंगे कि तो भाई जो रेल्स वाले उनके लिए तो बेनिफिट है भाई, हाँ कि सस्ता मिल जाएगा। सस्ता मिल क्योंकि जाएगा। उन्होंने ऐसे करके ना बनानी होती वीडियोस में। हाँ, रील्स बनानी होती है अब तो भाई आम बंदे वो हीरो हीरोइन भी वो भी आईफोन ही दिखाते हैं, 3 हाँ, कैमरे भाई दिखाते आईफोन हैं। एक ब्रांडेड चीज मेजर है। साहब के पास भी देखा वो था। जिसके बिल्कुल पास भाई, ना मेजर साहब। हो, मेजर साहब ने भी दिखाया था आईफोन साहब कैमरे दिखाते हैं। भाई जिसके पास ना हो उसकी वैल्यू ही नहीं होती। नहीं और यार, भी फोन है बाकी लेकिन भाई- जो वैल्यू ना भाई, आईफोन की फिर ना, तो वो तारे है को लेना अलग चाहिए। बात। ये मेरे पास सैमसंग का वो भी अच्छा है। और वैसे आईफोन के साथ ये है मुकाबला कि कर सकते हैं। हम मुकाबला तो नहीं, लेकिन ये भी काम नहीं है लेकिन उसकी जो वैल्यू है ना, नहीं, उसके साथ काम मिलता है उसके भाई। साथ तो नहीं मिलता, लेकिन अच्छा है। ये तो इंडिया पाकिस्तान वाली मिसाल दे सकते हैं यहाँ पर। हाँ, अच्छा ये- पाकिस्तान में तो तारक में इसकी प्राइस अच्छी खासी होगी। अगर इस इंडिया बहुत में ज्यादा भाई। 1,40,000 है। इधर तो 3 लाख के ऊपर होगी ना। 3 लाख के तकरीबन 3 पास ही भाई चली 13 जाएगी। की थी 3,30,000 इधर। भाई तो अब ये 14 आएगा तो इसकी तो और भी चार आगे चार काम को छू चला जाएगा। जाएगी। ना ना भाई, सही। ना ये भाई। 4 को छू जाएगी। बिल्कुल भाई। और अब इंडिया में फायदा है भाई, अगर ये काम हो जाता है तो रोजगार भी मिलेगा। इकोनॉमी जब एक्सपोर्ट होगा, इंडिया में पैसा भी आएगा। भाई वो इस वक्त काफी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ना अपनी इकोनॉमी, और हर ये- तरफ से भाई कर रहे हैं। कंपनी देख लें, अब टाटा नई से नई लॉन्च कर रहा है, क्योंकि इससे इनको ही भाई फायदा है ना, देखा जाए तो। ब्रांड जो मर्जी शुरू कर ले वो भी बिकता है। बिल्कुल भाई। कितने स्टार्टअप में ये हेल्प करते हैं। बिल्कुल तो भाई। ये बात है कि इंडिया में ये चीज जो है ना, ये बड़ी अच्छी लगती है मुझे कि ये जो बड़े हैं ना बंदे, टाटा हो गया और भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी कंपनियां ये यूनिकॉर्न बड़े हैं, businessman जो तो है ये जो स्टार्टअप शुरू करते हैं उनको ये सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल भाई, और support जब करते इनका हैं। नाम जुड़ जाता है उनके साथ, हाँ, वो हाँ। खुद ब खुद तो वो brand है। जरूर ऊपर जाती है एक कंपनी और ऐसे। चीज आप देखें कि उन्होंने आईएनएस विक्रांत बनाया है ना, हाँ। तो अब वो तीसरे के पीछे लग गया हाँ, भाई विशाल इसके, के क्योंकि इसको और बनाएंगे भाई, ये देंगे आगे कंट्रीज को, तो भाई काफी कामयाब हो गया अच्छे से। क्योंकि ये बिल्कुल जो भाई। इसकी स्टील जो है वो भी इंडिया में बनाएगी, डेवलप की गई है। वो तो रशिया ने भाई जवाब दिया था, तो इंडिया को मजबूरन अपनी भाई यूज करनी पड़ी यहाँ पर। लेकिन ये है कि भाई तो बेहतर है benefit हर तो चीज। उसको हुआ ना। बिल्कुल भाई। आत्मनिर्भर होने के लिए ना ये step टाटा लेने को पड़ते हैं। टाटा को ना एक अच्छा ब्रांड बनाना पड़ेगा मोबाइल का भी। बिल्कुल और भाई। ताकि ना देखा जाए तो आईफोन की भाई बात करें ना, तो उसकी 3 से 4 या 5 ट्रिलियन की है उसकी जो मतलब कंपनी की वैल्यू है। बिल्कुल अच्छा। अब इंडिया की पूरी कंट्री की 3 ट्रिलियन की इकानमी है, उसकी 3 ट्रिलियन की अकेली कंपनी की है वो वैल्यू। क्या अब बता आईफोन के फिर दुनिया में ब्रांड ना हो तो क्या हो। क्या सही बात। बिल्कुल भाई। तो- नहीं यहाँ पर टाटा को भी स्टेप लेने लेना चाहिए, चाहिए। लेकिन ले रहे हैं भाई। वो कौन सा 11,000 अब करोड़ उन्होंने का start कर देना वो है रहे थे भाई। ना कि कहीं पर लगाया इन्वेस्ट की कर रहे हैं वो बिल्कुल। इंडिया में। तो ठीक है भाई साहब, अब बताइएगा कि अगर इसी तरह अगर और समलिंग होती है या कुछ मैन्युफैक्चर होते हैं तो क्या ड्यूटी जो है वो कम हो सकती है। मतलब देखा जाए तो ड्यूटी दूसरे कम देशों होगी में जब यहाँ बाहर पर इंडिया में महंगे हैं। असेंबलिंग तो पहले भी हो रही है सभी चीजों की, लेकिन जो यार चीजें दुबई बनानी में होती दुबई है में ना कौन सा उसमें बनते ज्यादा हैं, इधर बनते हैं उधर एक्सपोर्ट होके जाते हैं, वहां पर सस्ते हैं, इंडिया में महंगे हैं।
ये भी तो बात सोचने में आती है ना। हालांकि इंडिया में मैंने चलो मैन्युफैक्चरिंग नहीं, मुकम्मल तौर पे समलिंग तो हो रही है, लेकिन उसमें एक ये फर्क भी हाँ, है ना, ये- जो करेंसी की वैल्यूएशन होनी उसकी वजह भी होती है। इंडिया यूए की करेंसी की बहुत वैल्यू है। हाँ ये भी इंडिया है। की ऊपर करेंसी से की value हाँ, GST ये हो टैक्स, सकता है ये भी करेंसी का इसका फर्क फर्क है। GST टैक्स भी होता है और वो कस्टम वाले भी लगाते हैं टैक्स, Custom इस duty वजह से भी वो महंगा पड़ जाता है। बिल्कुल भाई। तो ठीक है भाई साहब, पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल में 40% लगाया, कितना लगाया? 40 से कम है या ज्यादा है? इतना ही लगाया मेरे ख्याल में। अगर कोई बाहर से कोई बड़ा ब्रांड का 40% आईफोन हो या इस तरह का अगर इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर काफी ज्यादा टैक्स पड़ता है, बिल्कुल। वो महंगी पड़ती है। कार हो, मोबाइल हो, जो भी इंपोर्ट करना हो। तो ठीक है भाई साहब, अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि इससे क्या टाटा में वो कैपेबिलिटी है कि वो एक अपना अच्छे वाला जो आईफोन के मुकाबले का ब्रांड लॉन्च कर सके। बिल्कुल। तो ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।